एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से इस चैनल में आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जो कि हर एक एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी केवीएस केंद्र विद्यालय के हमारे बहुत सारे क्या है पोस्ट में वैकेंसीज आई हुई हैं और इस वैकेंसीज में बहुत सारी पोस्ट हैं और हर एक पोस्ट में हर एक पोस्ट के लिए जो हमारे ये पेपर सेकंड है इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट इंक्लूड करे गए हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस है, एक तो हमारा जनरल अवेयरनेस है और दूसरा है करंट अफेयर और ठीक है, और फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पर और कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे। और हर एक पोस्ट के लिए जो पार्ट पेपर सेकंड है इसका हर वेटेज क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर की तो इसमें आपको रीजनिंग की ये वाले पोर्शन से आपको पूरा 50 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए कहें तो आपको यहाँ पर 50 नंबर का वेटेज है ये वाले पार्ट से, और वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो आपको 70 मार्क्स का पूरा वेटेज है, ठीक है। और पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी के लिए करें तो यहाँ पर 20 क्या है ये वाले पोर्शन से क्या है 20 नंबर का वेटेज रखा गया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा पहला है टॉपिक वो है रीजनिंग के क्वेश्चन। अब इस रीजनिंग को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हमारे सारे ही टॉपिक यहाँ पर हमारे इस चैनल पर कवर करे जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर भी कर दें। तो देखो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है। अगर हमें अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस करने हैं तो हमें अल्फाबेट की पोजीशन बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अगर हमें इनकी पोजीशन याद है तो इजीली हम क्या करते हैं उन क्वेश्चनों को इजीली हम करेक्ट कर सकते हैं, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आज पहले हमने यहाँ पर ABCD लिखे हुए 26 तक जेड तक लिखे हुए 26 होते हैं, तो इनका हम पोजिशन को डिस्कस करेंगे। अगर हम ए की बात करें तो ए हमारा क्या आता है ए 1 नंबर में आता है 20 सेकंड, और सी की पोजीशन 3 और डी की पोजीशन हमारी 4 होती है, और ई की पोजीशन 5, एफ की पोजीशन 6, जी की पोजीशन 7। देखो जी अगर हम याद करना है तो जी हमारा 7 बनाता है यहाँ पर, तो 7 से ऐसे भी याद कर सकते हैं। 8 अगर हम 8 को ऐसे मिला दें तो 8 हमारा एच की पोजीशन बन जाएगी, और 9 हमारी आई और जे की पोजीशन होती है 10, ठीक है। वैसे हमारी के की 11 और एल की 12, एम की 13, एन की 14 और ओ की 15, पी की 16, क्यू की 17, आर की 18 और एस की 19 और टी की 20। सिमिलरली यू की हमारी पोजीशन वैल्यू होती है 21 और वी की 22 होती है और डब्ल्यू की हमारी 23 होती है, और एक्स की हमारी क्या होती है 24 और वाई की हमारी क्या होती है 25 होती है, और जेड की हमारी 26 होती है। तो ये हमारी इनकी पोजीशन है। अगर आप इनको याद करना चाहें आप इनको 3-3 के पेयर में भी याद कर सकते हैं। जैसे देखो अगर हम इनको ले लेते हैं ए के यू ले लेते हैं तो 1-11-21 से हम याद कर सकते हैं 1-11-21, तो ऐसे भी हम इजिली याद कर सकते हैं। वैसे BLV से याद कर सकते हैं हम 2-12-22 से याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हमारा CMW से याद कर सकते हैं 3-13-23। वैसे DANX से याद कर सकते हैं 4-14-24, और EOY से भी याद कर सकते हैं 5-15-25 से याद कर सकते हैं, और FPZ से याद कर सकते हैं 6-16-26, और JQ देखो JQ भी हम याद कर सकते हैं 7 और 17, और HR ठीक है 8-18 याद कर सकते हैं। IS दैट इज 9 और 19, और J और T तो हमें ऐसे याद कर सकते हैं 10 और 20 की पोजीशन में आते हैं, तो ठीक है आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इनके अपोजिट लेटर से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर कोई बोले आपको ए से ए का अपोजिट कौन सा लेटर है तो आपको जेड बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ए का अपोजिट हमारा जेड होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ट्रिक भी लिख रखी है मैंने कैसे याद कर सकते हैं, आजाद करके याद कर सकते हैं ए का अपोजिट जेड होता है। वैसे अगर बी का अपोजिट कहे तो आपको बी का अपोजिट होता है वाई, दैट इज BO Y, तो बी और वाई यहाँ पर इसका अपोजिट होता है। वैसे सी का अपोजिट होता है एक्स, दैट इज C और X, दैट इज करेक्स, ठीक है। और वैसे डी का अपोजिट होता है W और D और W, ठीक है ड्यू करके याद कर सकते हैं। और ई का अपोजिट होता है EV, तो इवन करके याद कर सकते हैं E और V, इवन यहाँ पर अपोजिट है। और F का अपोजिट होता है U, दैट इज आप इसको फुल करके याद कर सकते हैं F और U करके, ठीक है। वैसे हमारा G का अपोजिट होता है GT, तो आप इसको याद कर सकते हैं GT रोड करके भी इजीली याद कर सकते हैं। और वैसे हमारा होता है H और S होता है तुम्हारा हाई स्कूल करके याद कर सकते हैं। हाई स्कूल का हाई और स्कूल का S करके ये अपोजिट होते हैं, इसे भी याद कर सकते हैं। वैसे हमारा I और R आता है, I और R तो हर किसी को याद हो जाएगा क्योंकि इंडियन रेलवे इंडियन का I और रेलवे का R। और J और Q क्या होता है जंगल क्वीन, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हमारा नेक्स्ट है
केपी का होता है के का अपोजिट होगा पी, तो हमारे कानपुर से भी याद कर सकते हैं के और पी अपोजिट होता है, ठीक है। वैसे एल का अपोजिट होता है ओ, दैट इज एल और ओ करके भी लव करके भी याद कर सकते हैं ऐसे। और वैसे हमारे क्या होता है एम और एन, ठीक है। एम का अपोजिट एन होता है, दैट इज मैन करके भी आप इनको इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखो एक चीज यहाँ पर, अगर कोई सीरीज दे के आपको पता करना है कि ये जो लेटर है आपस में क्या अपोजिट लेटर लिखे हैं, तो आपको कुछ नहीं, अगर हम दो अपोजिट लेटरों का क्या करें सम करें, तो इनको हमारा सम कितना मिलेगा, हमेशा आपको कितना मिलेगा 27 देखने को मिलेगा। देख जैसे हम ले लेते हैं जी और टी ले लेते हैं, देखो टी की पोजीशन होती है हमारी 20 होती है और जी की पोजीशन होती है 7, तो अगर हम इनको ऐड करें तो 27 मिलेगा। वैसे अगर हम देखो, अगर हम के और पी इसको भी चेक कर लेते हैं, के देखो के होता है 11 और पी होता है हमारा 16, तो अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे यहाँ फिर से कितना मिलेगा 27। डेट मीन्स अगर हमें कोई लेटर, अगर कोई सीरीज में चेक करना है कि अपोजिट दिए हैं या नहीं दिए, तो हम सबसे पहले इनके क्या करें पोजीशन को लिखें, और अगर इनका सम 27 आ रहे हैं तो डेट मीन्स ये हमारे अपोजिट लेटर लिखे गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर मैंने मल्टीपल ऑफ 5 करके भी बताया हुआ था, 5 के मल्टीपल में कौन कौन से लेटर आते हैं। अगर 5 ए की बात करें तो हमारे 5 में आता है, जे की बात करें तो 10 पोजीशन में आता है, और ओ की बात करें तो 15 में आएगा, और टी की बात करें तो 20 में, और वाई की बात करें तो हमारा 25 में। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इजोटी करके भी याद करते हैं, EJOTY, इजोटी करके भी आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वैसे हमारे 3 के मल्टीपल, ठीक है। आप वैसे आपको अगर लेटर याद है तो आपको जरूरी नहीं है आप ऐसे याद करें, इन सिंपली आप पोजिशन याद करें, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं, जो आज हम टोटल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको एक, ठीक है, और आप इनको एक बार खुद से ट्राई करें, फिर आप फिर इस वीडियो का सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो वैसे देखो पहला क्वेश्चन है एस सी डी और टी ई एफ और यू जी एच, और यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा आएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को करने के लिए एक चीज है, अगर ऑप्शन में आपके देखो अगर स्टार्टिंग सबके अलग है तो आपको पूरे ऑप्शन पूरे ही चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इनका अगर स्टार्टिंग अगर आपका एक भी अगर पता चल गया, आप उसको सीधे इजिली टिक कर सकते हैं, ठीक। पूरा इनको चेक करने की जरूरत नहीं होती है। वैसे पहला क्वेश्चन को करते हैं, देखो पहला हमारे क्या है 9, अगर एस की बात करें तो हमारा 19 आता है, और सी की बात करें तो इसका पोजीशन 3 होता है, और डी की बात करें तो इसकी पोजीशन हमारी 4 होती है। वैसे अगर टी की बात करें तो पोजीशन 20, और ए की पोजीशन हमारी क्या होती है 5 होती है, और एफ की हमारी जो होती है 6 पोजीशन होती है। वैसे अगर हम यू की बात करें तो यू की पोजीशन वैल्यू होती है 21, और जी की होती है 7, और एच की होती है 8। अगर देखा अब हम इनमें गैप देखो, अगर ये क्या गया 19 से 20 गया है तो मतलब +1 हुआ है, और 20 से 21 गया है तो यहाँ पर भी +1 हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारे क्या हमें +1 करना पड़ेगा। 21 में अगर हम +1 करेंगे तो हमारा 22 मिलेगा, और 22 में हमारा कौन सा लेटर आता है, वी लेटर आता है। तो अगर हमारा ऑप्शन का स्टार्टिंग वी है तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, तो डेट इज हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ठीक है, हमें पूरा ऑप्शन यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सी का पोजिशन वैल्यू होता है 3, और एम का होता है 13, और एम का 13, और ई का हमारा कितना 5, ओ का 15, ओ का फिर से 15 होता है, और जी का हमारा कितना 7, और क्यू का हमारा 17, क्यू का 17। तो हमें यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सा आएगा। देखो अगर हम 3 से 5 की बात करें तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, +2 हुआ है, और 5 से अगर 2 की बात करें तो कितना, 5 से 7 की बात करें तो 2 प्लस हुआ है फिर से, ठीक है। और 7 में अगर हम प्लस कितना कर दे, फिर से अगर हम +2 कर दे तो हमारा कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो 9 में हमारा कौन सा पोजीशन आता है, आई। तो अब देखो हमने ऑप्शन देखा तो यहाँ पर पहला और हमारा सी ऑप्शन तो यहाँ पर कट गया है, क्यों, सही है। अब हम नेक्स्ट में चेक करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहला और जो ऑप्शन बी का पहला लेटर और ऑप्शन डी का पहले लेटर हमें दोनों ही आई मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे, देखो 13 से 15 गया, 13 से फिर से हमारा कितना प्लस करा, 2 प्लस करा, ठीक है। 15 में फिर से हमारा कितना 2 प्लस करा, 15 और 2 17, 17 में अगर फिर से हम 2 प्लस करेंगे 17 19, 17 19, 19 में हमारा आएगा एस। तो देखो तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, आई एस एस हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब क्यू की पोजीशन वैल्यू करें तो क्यू की पोजीशन होती है 17, और पी की होती है 16, और ओ की होती है 15, ठीक है। वैसे हम एन की पोजीशन वैल्यू करें तो हमारे 14 होगी, और एम की होगी 13, और एल की होगी 12, ठीक है। वैसे के की हमारी 11 होती है, और जे की हमारी कितनी होगी 10 होगी, और आई की हमारी 9 होती है। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा, देखो ठीक है।
अगर देखो 17 से हमारा कितना गया 14 गया, तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, ठीक है। वैसे हमारा क्या है 14 से हमारा कितना 11 पहुंच गया, तो फिर से हमारे यहाँ पर 3 माइनस हुआ है, तो 11 में से हम फिर से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। 8 में हमारा कौन सा लेटर आता है 7, 8 में हमारा कौन सा लेटर आता है एच आता है, ठीक है। वैसे हम 16 से गए फिर से 13 से गए 13, तो यहाँ पर हमारा क्या है 3 हमारे क्या हुआ माइनस हुआ, और 13 से ही हमारा क्या है फिर से 10 गया, तो फिर से हमारा क्या हुआ 10 हुआ। 13 से हम 3 माइनस करेंगे तो 10, और 10 से हम फिर से 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 7 मिलेगा। और 7 में हमारा कौन सा लेटर आता है, दैट इज जी आता है। तो जी, अगर देखो ऑप्शन देखते हैं हमारा एच और जी, तो हमारे देखो बी और हमारा सी तो ऑप्शन बनेगा नहीं, तो हमारे देखो अब ए और डी, ठीक है। यहाँ पर हमारे जी देखो एच और जी, तो हमारे कौन सा आंसर हो जाएगा एच और जी, दैट इज ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, अब नेक्स्ट है बी सी बी। बी हमारे कितना पोजीशन वैल्यू होती है 2, और सी की होती है 3, और बी की होती है 2। वैसे ही हमारे डी की 4 होगी, और ई की 5 होगी, और इसकी 4 होगी, ठीक है। और वैसे ही हमारे कितना होगा एफ की होती है 6, और जे की 7 होगी, और फिर से एफ की कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। वैसे ही ए एच की 8 पोजीशन होती है, और 9, और यहाँ पर 8। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ 2 से हमारे कितना गया है 4 बना दिया है, दैट इज +2 हुआ है। और फिर से 4 से हमारे फिर से कितना हुआ +2, हाँ 6 बना दिया गया है। फिर 6 से फिर से हमारा कितना हुआ +2 8 हो गया है। अगर अब 8 में हम कितना प्लस करें, 8 में फिर से हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में हमारे कौन सा पोजीशन कौन सा लेटर आता है जे आता है। देखो हमारा क्या है ए और हमारा क्या है सी, तो हमारा फिर से ऑप्शन कट गया है। अब बचा है बी और डी ऑप्शन में, देखते हैं कि हमारे इसका सेकंड लेटर कौन सा आएगा। फिर से अगर 3 से हमारे कितना गए 3 से हमारा 5 बन गया, फिर से 2 प्लस हुआ है, 5 में 2 प्लस करा फिर से 7, 7 में 2 प्लस करा फिर से कितना 9, 9 में फिर से हम कितना 2 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 और 11 लेटर में हमारे कौन सा आता है के, तो जे और के हमारा सही, तो हमारे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी, जे के जे हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है। अब देखो अब यहाँ पर है ए हमारा 1 होता है, और जेड हमारा कितना होता है 26 होता है, एन हमारा कितना होता है 14 होता है, और बी हमारा 2 होता है, वाई 25 होता है, और पी 16 होता है, ठीक है। और सी हमारा कितना होता है 3 होता है, और डी एक्स हमारा 24 होता है, और आर हमारा 18 होता है। और वैसे डी की पोजीशन वैल्यू 4, और डब्ल्यू की वैल्यू पोजीशन वैल्यू 23, और टी की पोजीशन वैल्यू हमारी होती है 20। अब देखो एक से हमारा कितना गया, एक से हमारा +1 हुआ, ठीक है। और फिर 2 से फिर से +1 हुआ, और फिर 3 से फिर से +1 हुआ, और 4 हुआ। 4 से हम +1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और 5 में हमारा पोजीशन वैल्यू होती है ई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पोजीशन देखेंगे, 26 से हमारा एक माइनस हुआ, 25 से फिर से माइनस हुआ, 24 से फिर से एक माइनस हुआ, 23 से फिर से एक माइनस हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 22, दैट इज 22 में हमारा ईवी। तो हमारे देखो ईवी हमारे क्या होगा, तो अगर हमारा ईवी, तो देखो बी और सी हमारा ऑप्शन तो कट गए, अब बचे हैं या तो ईवी टी होगा या तो ईवी वी होगा, ठीक है। अब फिर से हम जाएंगे, देखो 14 से हमारा कितना हुआ 16 हुआ, +2 हुआ, 16 में फिर से हमारा कितना हुआ +2 हुआ 18, और 18 में फिर से हमारा कितना हुआ +2 हुआ 20, 20 में फिर से हमारे क्या होगा +2 होगा, दैट इज 22 मिलेगा। और दैट इज यहाँ पर 22 पोजीशन कौन से लेटर की होती है वी की होती है, दैट इज ई वी वी हमारे क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन। देखो सिक्स क्वेश्चन है ई की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, ई की पोजीशन वैल्यू होती है 5, और डी की हमारी होगी 4, और बी की पोजीशन वैल्यू 2, और ए की हमारी 1, और के की 11, और जे की 10, एच की 8, और जे की 7। क्योंकि हमारे 17, पी के 16, एन के 14, और एम के 13। अगर हम 5 से 11 की बात करें तो कितना प्लस करा है +6 करा हुआ है, और 11 से हमारा कितना प्लस करा है फिर से 6 प्लस करा है 17, और 17 में फिर से 6 प्लस कर दे तो हमारा कितना मिलेगा 17 और 6 23, तो हमारे यहाँ पर 23 मिलेगा, ठीक है। अब देखो 23 में हमारा कौन सा लेटर आता है, 23 में हमारा आता है डब्ल्यू। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन क्या है स्टार्टिंग अलग अलग है, तो हम इसको इसका सीधे सीधे आंसर हम ऑप्शन सी लगा देंगे, और हमारा जो कि आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन क्वेश्चनों को हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हम उस केस में सॉल्व करेंगे जहां पर हमारे क्या है सारे ही लेटर हमारे क्या है सिमिलर दिए हुए, ठीक है। अब हमारे देखो 7th क्वेश्चन है, बी हमारा पोजीशन वैल्यू होता है 2 और जेड होता है 26 और टी होता है 20 और आर होता है 18, और वैसे ही हमारे कहते हैं डी की वैल्यू होती है 4, बी की वैल्यू 2, वी की वैल्यू 22 और टी की वैल्यू 20। 6, 4, 24 और 22। तो यहाँ पर हमें बताना है, देखो 2 से कितना हुआ, 2 से हमारे फिर से ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ है तो 4 हुआ, 4 से फिर से ऐड हुआ कितना, 2 ऐड हुआ है, 6 में अगर हम फिर से 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 में हमारा कौन सा लेटर आता है, एच आता है। अब देखो 26 से हमारा कितना हुआ, 26 से 2 हो गया तो हमारा कितना ऐड हुआ, यहाँ पर 2 है ऐड हुआ है तो ठीक है, और 2 में फिर से ऐड हुआ है 2 दैट इज 4 हुआ, 4 में हम फिर से ऐड करेंगे कितना, 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो 6 हो जाएगा, और 6 में हमारा लेटर होता है एफ, ठीक है। अब वैसे ही नेक्स्ट में चेक करेंगे, देखो 20 से हमारा कितना हुआ 22 हुआ, फिर से 2 ऐड हुआ है, 22 में फिर से कितना 2 ऐड हुआ 24 बना, 24 में फिर से हमारा कितना ऐड हुआ है और 2 ऐड करेंगे 26, तो 26 मतलब क्या है यहाँ पर होगा जेड, तो एच एफ जेड हमारे क्या है स्टार्टिंग होना चाहिए, देखो यहाँ पर तो है नहीं, और एच एफ जेड हमें यहाँ पर भी मिल रहा है और ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अब देखो 18 में से फिर से हमारा कितना गया है, यहाँ पर 20 हो गया, दैट इज हमारा 2 ऐड हुआ है, और फिर 20 में से फिर से 2 ऐड हुआ है 22, 22 में फिर से हमारा 2 ऐड होगा, दैट इज 22 23 24, ठीक है। 24 हमारे क्या होगा, डेट इज यहाँ पर 24 प्लेस वैल्यू थी एक्स, तो डेट इज यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हमारे यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, एच एफ एक्स एफ एच जेड एक्स हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो, जी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है 7 होती है, और आई की एस की वैल्यू होती है 19, और ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, और वी की होती है हमारी 22, ठीक है। वैसे हमारे क्या है यहाँ पर 10 और पी की 16 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 18, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सा आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी हम इसको भी कर सकते हैं, देखो 16 और हमारे 10 और 13 और यहाँ पर हमारा 10, ठीक है। देखो अगर 7 से हमारा कितना गया, 7 से हमारे यहाँ 10 हो गया तो दैट इज 3 ऐड हुआ होगा, तो 3 ऐड हुआ है, और 10 में फिर से हम 3 ऐड कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, दैट इज 13 में हमारा कौन सा लेटर आता है, एम आता है, ठीक है। और 19 से फिर देखो 19 से कितना हुआ है 16, दैट इज माइनस का 3 हुआ है, 16 से फिर से हमारे यहाँ पर माइनस का 3 होगा, तो 16 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा 13, तो 13 में हमारे फिर से आएगा एम, ठीक है। वैसे ही एक से हमारे कितना हुआ 5 ऐड हुआ है, 5 हो गया है तो प्लस 4 ऐड हुआ है, और वैसे 5 में हम फिर से हम क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे तो हमारा 9 मिलेगा, 9 में हमारा कौन सा प्लेस वैल्यू कौन सा लेटर आता है, आई आता है, ठीक है। और वैसे 22 से हम कितना हुआ 22 से सीधे सीधे 18 हुआ है, दैट इज 18 माइनस का 4 हुआ है, फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का 4 कर देंगे तो 18 में से 4 माइनस करेंगे 14, 14 में यहाँ पर 14, और 14 में कौन सा होता है लेटर होता है एन होता है, तो कौन सा हमारा आंसर होगा एम एम आई एन, एम एम आई एन, एम एम आई एन, दैट इज ऑप्शन सेकंड हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। पी का जो पोजीशन होता है, पोजीशन होती है 16, एम की ओ की 15, आर की 18 और के की 11, वैसी एन की कितनी होगी 14 और 17, पी की 16 और एम की कितनी 13, ठीक है। वैसे हमारे एल की कितनी होगी 12, 19, 14 और 15, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, जे की 10 होगी और यू की 21 होगी और एल की हमारी 12 होगी और क्यू की हमारे 17 होगी, तो हमें यहाँ पर बताना है। देखो देखो यहाँ पर कितना हुआ 16 से हमारा कितना हुआ 14 हो गया है, तो यहाँ पर -2 हुआ है, ठीक है। 14 में से फिर से हमारा कितना यहाँ पर -2 हुआ है, 12 में से फिर से -2 हुआ है, तो 10 में से हमारा फिर से 2 माइनस होगा तो यहाँ पर बच जाएगा 8, तो 8 में हमारा कौन सा आता है एच आएगा। देखो सारे ही ऑप्शन हमारे एच से स्टार्ट है, तो देखो एच, तो हमारा नेक्स्ट भी हम चेक करना पड़ेगा। देखो 15 से हमारा कितना हुआ 17 हुआ है, 5 और 3 7, दैट इज 17 में फिर हमारा 17, दैट इज यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। ये 15 में हमने कितना ऐड कर रखा है 2 ऐड कर रखा है, तो 17 में फिर से कितना 2 ऐड करेंगे तो हमारा 19 में हम 2 ऐड करेंगे तो बाई 21 बचेगा, 21 में फिर से हम कितना ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 23 आएगा, 23 में हमारा कौन सा लेटर आता है डब्ल्यू, तो ठीक है। फिर से हम चेक करेंगे 18 से हमारा कितना हो गया 16 हो गया, तो यहाँ पर हमारा कितना होगा -2 हुआ है,
और फिर 16 से कितना है 14, फिर से माइनस का 2 हुआ है, 14 में से फिर से हमारे कितना -2 हुआ है, दैट इज 12, 12 में से हमारे फिर से 12 में से फिर से माइनस होगा, दैट इज यहाँ पर आएगा 11, 10 आएगा, ठीक है। 10 में हमारे कितना होता है जे होता है, तो हमारा एच डब्ल्यू जे, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में तो नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरे ऑप्शन में भी नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज HWJS यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के की पोजीशन होती है 11 और आर की 18 और पी की हमारी कितनी 16 और डी की 4, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर बताना है हमें कितना आएगा, तो यहाँ पर देखो अब 17 हमारी क्यू की होती है, 14 हमारी कितनी होती है एन की होती है, और 18 हमारी आर की होगी, और 12 हमारे एल की होती है, ठीक है। अब यहाँ फिर से चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर 20, यहाँ पर 12, यहाँ पर 19 और यहाँ पर हमारा 16 होगी, ठीक है। देखो 17 से हमारा कितना हुआ, यहाँ पर 20 हुआ है, तो डेट इज यहाँ पर 3 ऐड हुआ होगा, 17 3 ऐड हुआ है, तो वैसे हमारे 11 में हम कितना ऐड करेंगे, अगर 3 ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ मिलेगा 14, तो हमारे 14 में हमारा एन होता है, ठीक है। वैसे अगर हम 14 में से देखें 14, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ माइनस हुआ है 2, माइनस का 2 हुआ है, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाए 12, तो वैसे 18 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, हमारा 16 मिलेगा, 16 में हमारा कितना आएगा लेटर पी आएगा। तो देखो एन और पी हमारे स्टार्टिंग होना चाहिए, तो ये दो तो हमारे ऑप्शन कट गए, इन दोनों में से हमारा कोई ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वैसे देखो 18 में हमारा कितना +1 हुआ है, +1 19 हुआ है, अगर हम 16 में हम +1 करेंगे 17 में हमारा क्या आएगा क्यू आएगा, तो हमारा एन पी क्यू वाला ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन 4 हमारे क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन है, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18 और एस का 19, बी का 2 और जी का 7, ठीक है। वैसे हमारा 14, 16, 5 और आई क्या होता है 9, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है, और यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर एफ का होता है 6 और जी का होगा 10 और के का 11 और एम का 13। देखो 18 से हमारा कितना हुआ माइनस का 4 हुआ है, 14 हो गया, 14 में से फिर से हम माइनस का 4 करेंगे, यहाँ पर बचेगा 10, ठीक है। और वैसे 19 में हमारा कितना हुआ -3, ठीक है, माइनस का 3 हुआ है, 16 में से हम फिर से माइनस का 3 करेंगे, दैट इज 13 बचेगा, 13 में हमारा कौन सा लेटर आता है एम आता है, और जे में हमारा 10 नंबर में कौन सा आता है जे आता है, ठीक है। और फिर से देखो बी, अब बी हमारा 2 से हुआ 5 प्लस कितना हुआ 3 हुआ है, ठीक है। 5 में हम फिर से ऐड करेंगे 3, 8 में हमारा कौन सा लेटर होता है एच होता है, तो जे एम एच, तो जे एम एच, देखो जे एम एच यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इससे तो होगा नहीं और ये होगा नहीं। अब इसमें लास्ट लेटर को देखूंगा, देखो 7 और 7 में हमारा कितना हुआ 2 ऐड हुआ है और 2, ठीक है। और 9 में हमारा कितना ऐड होगा 9, 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, दैट इज हमारे 11 में कौन सा होता है के, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो डी हमारे कितने हैं 4 है, और बी हमारे कितने हैं यहाँ पर 2 और के है 11, वैसे हमारा 7, डी 4 और 12 और 10, 6, 13 और 13, 8 और 14, तो ठीक है। अब यहाँ पर बताना क्या आएगा, देखो अगर हम 4 से यहाँ पर 7 गए तो कितना आएगा 4 3 7 ऐड हुआ है, और 7 और 3 10 हुआ है, 3 ऐड हुआ है 3 13 ऐड हुआ है, 13 और 3 करेंगे 16, 16 में हमारा कौन सा आएगा पी आएगा, ठीक है। और 2 में 4 2 ऐड हुआ है, 4 2 6 हुआ है, 2 ऐड हुआ है फिर से, और 6 2 8, 8 और 2 10, 10 में हमारे क्या आएगा जे आएगा, ठीक है पीजे। अब देखो पीजे हमारे कहीं ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन थर्ड है क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, पी हमारा क्या है 16, टी 20 और ए 1 और क्यू 17, 21 यू, और बी हमारा होता है 2, आर 18, 22 और सी होता है कितना 3 होता है, ठीक है। वैसे एस हमारा 19 होगा और डब्ल्यू हमारा 23 होगा और डी हमारा कितना होगा 4, तो ठीक है। अब देखो 16 से +1 17, 17 से +1 18, 18 में +1 19, 19 से +1 दैट इज 20, 20 में हमारा आएगा एक टी, ठीक है। अब 20 से +1 21, 21 से +1 22, 22 से +1 23, 23 में +1 24, 24 में हमारा क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है।
देखो टी एक्स, तो टी एक्स हमारा ऑप्शन 1 में भी नहीं है, ऑप्शन 2 में भी नहीं है, और ये तो उल्टा हो गया है, और ऑप्शन 4 में टी एक्स है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज टी एक्स ई। ठीक है, हमारा 14 क्वेश्चन है, पी की प्लेस वैल्यू 16 और एल की प्लेस वैल्यू 12। ठीक है, और 18 और 15 और 20 और 19 और वी की होती है 22 और एक्स की होती है हमारी 24, एक्स की हमारी 24 और डी की हमारी 4। ठीक है, देखो 16 और 2 19, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26। तो जेड हमारे क्या है यहाँ पर होना चाहिए, जेड हमारे देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर तो ऑप्शन थर्ड तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नहीं। तो अभी नेक्स्ट करते हैं, 12 12 में हमारे कितना प्लस करा, +3 कर गया, और 15 15 और 3 15 15 और 4 यहाँ पर 4 ऐड कर रखा है, तो यहाँ पर 5 ऐड कर रखा है, और यहाँ पर हमारा देखो 6 ऐड कर रखा होगा, 24 24 और 2 कितना हुआ हमारा 24 26 जेड और 4। ठीक है, और 4 6 में हम फिर से हम कितना ऐड करेंगे, 4 में हम करेंगे 7 ऐड करेंगे, और 7 और 4 11 होता है, दैट इज 11 में हमारा कौन सा आएगा के, तो जे के हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हुए सीरीज में ऐड कर रखा है, यहाँ पर 3 ऐड करा है, यहाँ पर 4 ऐड करा है, 5 6 7। ठीक है, तो जे के हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ए बी, ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की प्लेस वैल्यू डी। अगर इसको हम इजीली भी कर सकते हैं, देखो ए 1 बी सी डी, ए बी सी, तो यहाँ पर हम आएगा डी आएगा, तो सी डी हमारे यहाँ पर सब में देखो, बी हमारा 2 है और डी हमारा 4 है और यहाँ पर हमारा 6 है, तो +2 ऐड हुआ है, +2 ऐड हुआ है, तो 6 में हम +2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, दैट इज एच आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 हुआ है, यहाँ पर 6 हुआ है, और यहाँ पर 9, फिर से हमारा कितना हुआ, यहाँ पर 3 में 3 ऐड हुआ है 6, 6 में 3 हुआ है 9, 9 में 3 हुआ 9, और 9 और 3 12, दैट इज एल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो डी एच एल, डी एच एल इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन हमारा 4 क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। देखो ई हमारा क्या है 5, और जे हमारा 10, और ओ हमारा 15 है, और टी 20, वाई की प्लेस वैल्यू 25, और डी की हमारी 4, और आई की प्लेस वैल्यू 9, और डी की हमारी 14, और एस की प्लेस वैल्यू 19, और डी की एक्स की वैल्यू 24, और सी की हमारे 3, और एच की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो 5 से हमारा कितना होगा है 20, तो ये हमारा पॉसिबल तो नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमारे क्या है 5 से, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा 5 से क्या है सीधे सीधे 20 हो गया, तो हम कैसे जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है सीधा जाना है, तो हम अल्टरनेट देखते हैं, क्या हम यहाँ से यहाँ देखें 5 से, अगर मुझे यहाँ 9 दिखा तो मैं सीधे 5 से कितना चले गया 9 में चले गया, तो मैंने यहाँ क्या करा +4 ऐड करा हुआ है, 5 में अगर मैं 4 ऐड करूँगा 9 ऐड करूँगा, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा, तो यहाँ पर हमारा अगर इसमें भी हमारा कितना ऐड करना पड़ेगा, हमारा 9 में अगर मैं 4 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना 13 मिलेगा, 13 में हमारा प्लेस वैल्यू कितना, 13 में कौन सा आता है एम आता है, ये वैसे यहाँ भी चेक कर लेते हैं। देखो 20 में हम कितना 4 ऐड करेंगे तो हमारा 24 मिला, तो ठीक है, और वैसे देखो 10 में हम कितना ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे, फिर से हमारा 14 मिलेगा, वैसे ठीक है 25 में हम ऐड करेंगे 25 26 और 3, तो यहाँ पर फिर से हमारे कितना 4 मिल रहा है, तो दैट इज 3, यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, वैसे हमारे ये भी सीरीज चल रही है, तो ठीक है 14 में हम फिर से हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा मिलेगा 18 में हमारी प्लेस वैल्यू आती है एम आर आएगा, क्योंकि एम आर देखो यहाँ पर भी है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब लास्ट है 15 में हम देखो 15 और 4 19, 19 और 4 हमारा कितना 23, तो हमारा डब्ल्यू 23 में कौन सा आता है डब्ल्यू आएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन एम आर डब्ल्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सारे किसी ने हमारे एग्जाम में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हमारा 17 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एम देखो, यहाँ पर देखो एन 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 और एन तो हमारे यहाँ पर सेम ही है, तो यहाँ पर भी हमारे क्या आएगा एन आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 13, और यहाँ पर कितना आएगा 17, और यहाँ पर 21, और यहाँ पर हमारा कितना आ गया 25, 13 और यहाँ 17, 4 ऐड हुआ है। ठीक है, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 और 4
ठीक है। तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 कितना होता है सी, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। देखो एन और सी हमारा कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इस केवल ऑप्शन 3 के, तो हमारा ऑप्शन के करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें इन चीज़ों को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए ऑप्शन अगर हमारे अलग अलग है, सारी ऑप्शन अलग है, तो इजिली हम क्या कर सकते हैं, 2-3 लेटरों की स्टार्टिंग के चेक करके आंसर को मार्क करके आगे क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे हमारा क्या है, सी, सी हमारा 3 है, और हमारा ये हमारा 26, और एन हमारा 14, और एम हुआ 13। ठीक है। एफ 6, 24, 15 और 12। ठीक है। वैसे 9, 22, 16 और 11, तो हमें यहाँ पर बताना है क्या आएगा। ठीक है। ठीक है, हमें यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। देखो अब 3 से कितना गया, 3 से हमारा कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ है 6, और 6 में फिर से कितना ऐड हुआ है, 3 ऐड हुआ है 9, और 9 में फिर से हम कितना ऐड करेंगे, 3, दैट इज हमारा आएगा 12। 12 में हमारा कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पर आएगा एल। ठीक है। अब देखो 26 से हमारा कितना आया, 24, दैट इज हमारा कितना है, माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है, और 24 से हमारा कितना माइनस हुआ है, फिर से 2 माइनस हुआ, 22 से हमारे फिर से 2 माइनस होगा, दैट इज हमारा कितना आएगा, 20 में हमारा आता है टी। तो एल और टी देखो ये और ये तो ऑप्शन होंगे नहीं हमारा, या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। ठीक है, फिर से चेक करते हैं। 14 में हमारा +1 होगा, 15 में हमारा कितना होगा, 16 में हमारा होगा 17 में हमारा कौन सा आएगा, क्यू आएगा। तो ठीक है, तो एल टी क्यू हमारा क्या है, करेक्ट आंसर वाला होगा। तो एल टी क्यू, एल टी आर आ रहा है तो होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा, एल टी क्यू जे हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। देखो 19 हमारे क्या है, 1, 3, 3 और 21, 26, 4, 15, 23 और 5, और टी होती है, टी का प्लेस वैल्यू 20, यहाँ पर 9 आएगा पहले। ठीक है, आई की प्लेस वैल्यू कितना होगा, 9, 9 फिर 20 और यहाँ पर आएगा 6। अब देखो यहाँ ए कितना ऐड हुआ है, 1 से हुआ है 21 हो गया। ठीक है, अब 1 से हमारा कितना हो गया, 21 हुआ है, तो यहाँ पर कितना हुआ है, माइनस अगर हम प्लस करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब 1 से 21 आया तो माइनस का 6 हुआ है। तो ठीक है, वैसे 21 से हमारा 15 हुआ है, तो यहाँ पर फिर से कितना हुआ है, माइनस का 6 हुआ है, और 21 में से 6 माइनस करेंगे 15 में से फिर से हम माइनस करेंगे 6 करेंगे, 9 और 6 कितना होता है, वैसे भी 15 है, चेक कर सकते हैं ना, 15 और 6 हमारा कितना होता है, किस होता है, 9 और 6 हमारा कितना होता है 15, और फिर यहाँ पर से फिर 9 में से हम कितना माइनस करेंगे, 6 का माइनस करेंगे, तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा होगा 3। ठीक है, 3 में हमारा कौन सा आएगा, सी आएगा। ठीक है, अब देखो फिर 3 से हमारा कितना हुआ, 26, 3 से हमारा कितना हो गया है, 26 हुआ है, तो डेट इज फिर से डायरेक्ट 3 माइनस हुआ है, 26 से फिर से हमारा कितना हुआ, 23, तो फिर से 3 माइनस हुआ है, 23 से फिर से कितना माइनस हुआ है, 3। ठीक है, 20 हो गया, 20 से फिर से 3 माइनस होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 में हमारा क्या आएगा, क्यू आता है। ठीक है, सी और क्यू अगर हमारे देखो, सी क्यू यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्यू जेड जी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। अब देखो 20 क्वेश्चन, एल, एल हमारे कितना होता है, 12 होगा, और एम 13, और आर 18, और 16, 21, 1 और टी 20, 3, और हमारे यहाँ जे की प्लेस वैल्यू 10। ठीक है, और यहाँ पर 24, 11 और 19, 24, 11 और 19 देखो, और 12, 12 से हमारा कितना हुआ है, 16 हुआ है, तो कितना ऐड हुआ होगा, 12 और कितना, हमारे यहाँ पर कितना हुआ, 4 ऐड हुआ है, 12 और 4 कितना हुआ, 16, 16 और 4 कितना हुआ, 20, 20 और 4 कितना, 24, तो 24 और 4, 24, 25, 26, 1, 2, तो हमारे पर 2 आएगा। ठीक है, वैसे देखो 13 से हमारा कितना हुआ है, यहाँ पर 21 हो गया, 13 से 21 हमारा कितना ऐड हुआ है, अगर हम ऐड करें 8, ठीक है, 8 ऐड हुआ है, 8 में हम फिर देखो 21 और 6 देखो, 6 हमारा क्या हो जाएगा, 26 और 27, 28, तो हमारा फिर से कितना हुआ है, 8 ऐड हुआ है। ठीक है, और फिर से हमारा 11, 11 में हम 3 से 11 हुआ है, कितना 8, 8 ऐड हुआ है, 8,
9 10 11, तो ठीक है 11 11 में फिर से कितना, 11 में फिर से 8 ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। 19 में हमारा कौन सा लेटर आता है, एस आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, बी और एस आना चाहिए स्टार्टिंग में। देखो बी एस यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एस बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है। देखो ए बी, ए और बी हमारे क्या है, स्मॉल लेटर में दे रखे हैं और सी डी हमारे क्या है, बड़े कैपिटल लेटर में दे रखे हैं। तो देखो हम यहाँ देखो ए बी सी डी, ठीक है, एफ जी स्मॉल में और यहाँ पर एच और आई बड़े लेटर में। यहाँ पर तो गैर यहाँ पर मैं बताना है, एस और टी हमारे स्मॉल लेटर में है, यू और वी हमारे क्या है, बड़े लेटर में। यहाँ पर ए बी फिर से बड़े लेटर में, सी डी दे रखा है। देखो अगर हम ए बी सी डी करें तो यहाँ पर देखो ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर ई एक का गैप हो सकता है, ठीक है, ए बी सी डी एक का गैप होगा, ठीक है, एक का गैप है, फिर ई ई एफ जी एच आई, ठीक है, आई अगर यहाँ पर एक का गैप करें आई जे आएगा, तो हमारे जे हमारे क्या है, यहाँ तो है नहीं हमारा, ठीक है, आई जे, ये हमारे क्या है, ये हमारा आई नहीं, हमारे जे होगा, ठीक है। देखो आई ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पर दो का गैप है, देखो आई जे के, यहाँ पर क्या होगा, एल अगर दो का गैप रखे तो हमारा कितना होगा, एल होगा, एल स्मॉल में आएगा एल, फिर एम, फिर एन और ओ हमारा कैपिटल में आएगा, ठीक है, एक का गैप, यहाँ पर दो का गैप चल रहा है। अगर ओ, ओ के बाद हम यहाँ पर कह रहे हैं ओ, एल एम एन ओ पी क्यू और आर का गैप रखें तो यहाँ पर तीन का गैप आएगा, फिर एस टी यू वी आ रहा है, ठीक है, तीन का गैप, फिर से यहाँ पर ए बी सी डी है, यू वी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दैट इज यहाँ पर हमारा कितना का गैप है, चार का गैप है। तो कौन सा सीरीज चल रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारा एक का गैप हुआ है, यहाँ पर दो का गैप हुआ है, फिर स्मॉल लेटर में बना दिया, फिर यहाँ पर तीन का गैप हुआ है, फिर से यहाँ पर चार लेटर में बना दिया, ठीक है, तीन का गैप, फिर यहाँ पर चार का गैप हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दैट इज सेकंड आंसर हो जाएगा एल एम एन ओ, ये हमारे क्या है, आई नहीं है, ये एल है, ठीक है, एल एम एन ओ। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड हमारे क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 22 क्वेश्चन है ए बी सी डी, अगर ए 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर 8 7 12 15 और 15 12 21 26 और 22 17 4 और 11। देखो एक से हमारा कितना हुआ है, एक से हुआ है कितना, यहाँ पर हमारा कितना हुआ, 7 ऐड हुआ है और 8 और 7 15, फिर से 15 और 7 15 5 20 20 2 22 7 हुआ है, 22 में हम 7 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, दैट इज सी मिलेगा। और वैसे ही यहाँ पर बी, बी से हमारा कितना हुआ है, यहाँ पर 2 से हमारा कितना हुआ है, 7 हुआ है, 5 7 और 5 फिर 12 12 और 5 कितना, ये हमारे कितना है, 17 है, 17 है, तो 17 17 और 5 17 में हमारे फिर से होगा तो 5, दैट इज हमारा 22 मिलेगा, दैट इज वी। तो सी वी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए स्टार्टिंग का, सी वी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन 4 सी वी एम वी, हाँ यहाँ पर ये कोई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एल हमारे कितना होता है, 12 होगा, और ए हमारे कितना है 1 और टी हमारा 20, ठीक है, वैसे 14 डी 4 एच कितना, आर हमारा 18, वैसे पी 16 और जी 7 और पी हमारे कितना है 16। तो यहाँ पर बताना है, देखो 12 12 से हमारे कितना हुआ, 2 हुआ ऐड हुआ, 14 14 2 16 16 2 18 18 में हमारा आएगा आ रहा है, और एक एक से हमारा कितना हुआ, 3 ऐड हुआ, 4 4 में 3 ऐड हुआ, 3 7 7 और 3 10 10 में हमारा आएगा 10 10 में हमारा जे 8 जे स्टार्टिंग होनी चाहिए, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं और यहाँ पर है नहीं, तो ऑप्शन 4 इसका भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आर जेड आर जे एन, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट है देखो डी, डी हमारे कितना है 4 एम 13 और टी 20 और जे हमारा कितना हुआ 10 और 15, ओ हमारा और बी हमारा 2 और 16 17 और 10 और 22 और 19 और आर 18। देखो दो, ठीक है,
यहाँ पर कितना हो गया, 4 से हमारे सीधे 10 हुआ है तो कितना ऐड हुआ है, 6 ऐड हुआ है, 10 से हमारा 16, 16 10 ऐड हुआ है, फिर से 16 और 10, ठीक है 22, 22 और हमारा कितना 10 ऐड करेंगे तो देखो 22 और 4 26, 26, 26 और 1 और 2 दैट इज बी होगा, 2 आएगा और 13, 13 और 2 कितना हमारा 15, 15 और 2 17, 17 और 17 और 2 19, 19 और 2 19, 21 दैट इज 21 में हमारा आएगा यू, तो दैट इज बी और यू, तो बी यू हमारे स्टार्टिंग का होना चाहिए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है जो बी यू जेड हमारे क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा होने को, तो इस क्वेश्चन ये वाली पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको ये वाली पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम केवल 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं। डी हमारे कितना होता है 4 और ए हमारा होता है 1 और जे होता है 10। ठीक, जी होगा 7 और ई 5 और 12 और 10 9 और एन होता है 14 और एम 13 13 और 16 हमें यहाँ पर बताने। देखो और 4 से हमारा कितना हुआ है, यहाँ पर हमारा 4 से कितना हुआ है, 3 ऐड हुआ है और 7 3 10 हुआ है और 10 3 13 हुआ है और 13 में फिर से हम ऐड करेंगे 3 दैट इज 16 आएगा। 16 में हमारा कौन सा आएगा, पी आता है। ठीक है, 1 से हमारा कितना हुआ है, 5 हुआ है दैट इज 4 ऐड हुआ है, फिर से 5 में हमारा 9 हुआ है तो फिर से 4 ऐड हुआ है, 4 से हमारा कितना 9 से हमारा 13 हुआ है, फिर से हमारा 4 ऐड हुआ है। 13 में अगर हम फिर से क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, हमारा 17 मिलेगा। 17 में हमारा क्यू आएगा। ठीक है, देखो पी क्यू, तो पी क्यू हमारे क्या है, स्टार्टिंग का लेटर होना चाहिए, पी आर है यहाँ पर, क्यू पी ये उल्टा हो गया है, ये होगा नहीं, और पी आर पी क्यू आर हमारे क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, पी क्यू आर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आज हमने टोटल इसके 25 अल्फाबेटिकल सीरीज के हमारे 25 क्वेश्चन करे हैं और सारे ही जो ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और और ये बताएं कि आपको ये वाला सेशन कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से लिखें और इसको जरूर, इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करें। और मिलते हैं आपको इसके पार्ट सेकंड में। आज के लिए इतना ही।